हाथ कहां की गुप्त क्रांतिकारी संगठन था? आपको बताना है ये जो काला हाथ है ये कहां की गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, आपको इसका आंसर करना है। तो याद रखिएगा साथियों, जो काला हाथ है ये सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संगठन के तौर पर जानी जाती है। साथियों ये सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि काला हाथ संगठन का गठन कब किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये सर्बियाई सेना के अधिकारियों के द्वारा मई 1911 में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा सर्बियाई सेना, याद रखिएगा सर्बियाई सेना के अधिकारियों के द्वारा इसका गठन किया गया था। सर्बियाई सेना के अधिकारियों के द्वारा इसका गठन किया गया था। सेना के अधिकारी के द्वारा इसका गठन किया गया था। और गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों मई 1911 में यह काला हाथ संगठन का गठन किया गया था। यह जो एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था हुआ करती थी जिसका गठन सर्बिया में किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि रूस जापान युद्ध, यह युद्ध के बारे में याद रखिएगा यह युद्ध 1904 से 1905 ईस्वी तक चला था। और कहा जाता है कि इस युद्ध के बारे में कि इस युद्ध में जो रूस और जापान एक दूसरे से लड़ रही थी इसमें रूस की हार हो गई थी जबकि जापान का जीत हुआ था। कहा जाता है कि इसी रूस जापान युद्ध के पश्चात ठीक है, इस युद्ध के परिणाम की अगर हम बात करें, इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था इस बात को याद रखिएगा। तो इस युद्ध का परिणाम निकला था कि जापान की जीत हुई थी, हार हो गई थी। पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जापान का कद काफी ज्यादा बढ़ा था। कहा जाता है कि रूस जैसे एक विशाल देश जिसकी तुलना हाथी से की गई थी उसे एक जापान ने, एक चींटी के समान छोटे से देश ने, जापान ने इस युद्ध में हरा दिया था रूस को। याद रखिएगा कहा जाता है कि यह किसके मध्यस्थता के कारण, यह अमेरिकी राष्ट्रपति, याद रखिएगा थियोडर रूजवेल्ट, याद रखेंगे आप सभी लोग थियोडर रूजवेल्ट के बारे में कि थियोडर रूजवेल्ट के कारण जो है ये इनकी मध्यस्थता के कारण यह युद्ध को रुकवाया गया था। अगर हम इस युद्ध के एक परिणाम के तौर पर बात करें तो कहा जाता है कि जापान को मंचूरिया तथा कोरिया पर अधिकार करने का मौका मिला था। इस युद्ध के बाद जापान ने क्या किया था साथियों? जापान ने कोरिया और मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। याद रखेगा कोरिया और मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। ये जो क्षेत्र हुआ करते थे कोरिया और मंचूरिया का, ये कोरिया और मंचूरिया का क्षेत्र अब किसके अधीन आ जाएगा? तो याद रखेगा अब ये अधीन आ जाएगा किसके? तो ये अधीन आ जाएगा जापान के। तो फिर से मैं एक बार आपको दोनों प्रश्न का रिकैप कर दूं कि जो काला हाथ संस्था है ये सर्बिया में गठन किया गया था। ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। इस संगठन का गठन मई 1911 में किया गया था और चूंकि इसका गठन सर्बियाई सेना के रिटायर्ड जनरल्स के द्वारा, रिटायर्ड ऑफिशियल्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न यह कह रहा था कि 1904 से 5 में होने वाले रूस जापान युद्ध को लेकर के, जब 1904 और 1905 के बीच में जो रूस जापान युद्ध हुआ था जिसमें रूस और जापान आमने सामने युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, इस युद्ध किसकी मध्यस्थता के कारण बंद हुआ था? तो कहा जाता है उस समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट, याद रखेगा थियोडर रूजवेल्ट के कारण यह युद्ध, उनकी मध्यस्थता के कारण यह युद्ध को बंद करवाया जा चुका था। कहा जाता है कि इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि रूस जैसा एक विशाल देश की हार हो जाती है जबकि जापान जैसा एक छोटा सा देश जीत जाता है। यह पहला मौका था जब जापान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धि मिली थी। आप यह कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब जापान को नोटिस किया जाने लगा था, अब जापान की पहचान हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी युद्ध के पश्चात जापान ने कोरिया और मंचूरिया का क्षेत्र किससे? तो रूस से प्राप्त कर लिया था। रूस से कोरिया और मंचूरिया का क्षेत्र छीन लिया था। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इंग्लैंड कब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? आपको बताना है कि इंग्लैंड कब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 4 अगस्त 1914 का तिथि, 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। याद रखेंगे 4 अगस्त 19 सर पानी दीजिए भैया, गला फंस गया है। ये हम सबसे लास्ट स्टूडियो में है, पानी नहीं है। ओ ठीक ठीक, चल जाएगा। 4 अगस्त 1914 को, अब देखिए इंग्लैंड प्रथम विश्व में शामिल होगा। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1914 से 1918 तक चला था साथियों। याद रखिएगा 1914 से 1918 तक ये जो प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में अगर भारत की हम बात करें तो कहा जाता है कि भारत ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, अर्थात भारत जो है ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में लड़ रहा जो है ब्रिटेन की तरफ से हिंदुस्तान इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था। याद रखिएगा किसकी तरफ से? तो ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से हिंदुस्तान इस युद्ध में क्या कर रहा था? तो पार्टिसिपेट कर रहा था, इस युद्ध में भाग ले रहा था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कीजिए। अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करिए, बताइए कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से जरा सा अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों। चलिए जल्दी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल तेजी से करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा सा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के क्या कारण थे? अब समझिएगा कि अगर आप अमेरिका को देखिए तो अमेरिका अपनी वजह से प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में कभी शामिल नहीं हुआ। शुरुआत से अमेरिका ना तो प्रथम विश्व युद्ध में था ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने आपको बताया होगा कि अमेरिका आखिर क्यों शामिल हुआ, तो जापान के द्वारा जब अमेरिका के नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पे हमला किया गया था तो कहते हैं कि यहीं से अमेरिका को एक बहाना मिला द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का। और 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। फिर से चीजों को समझिएगा, जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका बिल्कुल तटस्थ था, युद्ध से बिल्कुल अमेरिका को कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन एक मौका तब आएगा जब जापान के द्वारा क्या किया जाएगा? अमेरिका के ही पर्ल हार्बर बंदरगाह पे हमला किया जाएगा
और यहां पे बड़े पैमाने पर अमेरिकी नागरिकों की मौत होती है। कहा जाता है कि इसके बाद वहां पे अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हम शामिल होंगे। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां अमेरिका के साथ में प्रथम विश्व युद्ध में भी बनी थी। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था, तो जर्मनी के यू बोट के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया गया था। क्या किया गया था, तो जर्मनी का एक यू बोट था, उस यू बोट ने क्या किया, इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पे, ये जो लुसितानिया नामक पानी के जहाज है, उस पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थी। याद रखेगा, मरने वाले 153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी। 1153 व्यक्ति में अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है, तो 128 अमेरिकी नागरिक होंगे जो मारे जाते हैं। अब पांचवा प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर धुरी राष्ट्र के नेतृत्व की बात आएगी साथियों, तो याद रखेगा, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है ये किसके हाथों में था साथियों, तो याद रखेगा ये जर्मनी के हाथों में था। तो ये 5 आपका विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। अब जो हम आगे बात करेंगे वो